ओम नमस्ते जी। 36वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन परिशोधन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा और पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। प्रथम खंड में ज्योतिष द्वारा वेदों का समय निर्धारण को लेकर के तिलक महाराज की, लोकमान्य तिलक जी की मान्यता हम गत श्रव्य कणिका में सुन रहे थे। आगे लिखा है कि यहां तक हमने 3 प्रकार के पंचांगों का विचार किया। इसमें सबसे प्रथम पंचांग के समय को हम अदिति काल अथवा मृगशीर्ष पूर्व काल कहेंगे। इसकी मर्यादा अनुमान से ईस्वी सन पूर्व 6000 वर्ष से 4000 वर्ष तक जाती है। इस समय तक वैदिक ऋचाओं की उत्पत्ति नहीं हुई थी। दूसरे मृगशीर्ष काल की मर्यादा स्थूल परिमाण से ईस्वी सन पूर्व 4000 वर्ष से 2500 वर्ष पर्यंत है। यह काल वसंत संपात के आर्द्रा नक्षत्र से कृत्तिका नक्षत्र में आने तक का है और बड़े महत्व का है, क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद के बहुत से सूक्त निर्मित हुए थे और कितनी ही कथाएं भी रची जा चुकी थी। इसी से ऋग्वेद में कृत्तिका काल के विषय का कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता। यह काल विशेषतः सूक्त रचना काल था। तृतीय कृत्तिका काल है। इसकी मर्यादा ईस्वी सन पूर्व 2500 से 1400 वर्ष तक है, अर्थात जब से वसंत संपात कृत्तिका में आया तब से लेकर वेदांग ज्योतिष पर्यंत इसकी मर्यादा है। तैत्तिरीय संहिता और कितने ही ब्राह्मणों की रचना का यही काल है। इस समय ऋग्वेद संहिता पुरानी हो चुकी थी, अतः उसका अर्थ समझने में भी सुविधा नहीं थी। इस विषय में पाद टिप्पणी है ओरायन पृष्ठ संख्या 206 एवं 207 पर। द ओल्डेस्ट पीरियड in the Aryan civilization may therefore be called the Aditi or the pre-Orion period, and we may roughly assign 6000 to 4000 BC as its limits. It was a period when the finished hymns do not seem to have been known, and half prose and half poetical nivids, which are sacrificial, were probably in use. We next come to the Orion period, which, roughly speaking, extended from 4000 BC to 2500. This is most important period in the history of the Aryan civilization. A good many suktas in the Rigved, example that Vrikshakapi, which contain a record of the beginning of the year where the legend was first conceived, were sung at the time. The third of the Kritika period commences with the vernal equinox in the asterism of the Kritikas and extend up to the period recorded in the Vedang Jyotish, that is from 2500 BC to 1400 BC. It was the period of the Taittiriya Sanghita and several of the Brahmans. यह तिलक महोदय कृत ओरायन अर्थात मृगशीर्ष नामी ग्रंथ का सारांश है। इस विवेचन से आप यह कहना चाहते हैं कि नाक्षत्र वर्ष से सायन वर्ष 20.4 मिनट छोटा है। ये मिनट बढ़कर 2000 वर्ष में 1 मास के बराबर हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि 2000 वर्ष में वसंत संपात नाक्षत्र वर्ष से 1 महीने पीछे हो जाता है। ओरायन पेज नंबर 19 पर लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द सिडरेल एंड द ट्रॉपिकल ईयर इज 20.4 minutes, which causes the season to fall back nearly 1 lunar month in about every 2000 years. If the sidereal solar year be taken as the standard of measurement. इसी कारण से कृत्तिका काल, मृगशीर्ष काल, पुनर्वसु काल
से संबंध रखने वाले 3 पंचांगों का वर्णन किया गया है। अब वसंत संपात कृतिका में होता था तब दूसरा महीना था, परंतु जब वसंत संपात मृगशिरा में आया तो दूसरा महीना हो गया। कल्पना करो कि अमुक समय वसंत संपात यदि माघ में था तो 2000 वर्ष के बाद वह पौष में आएगा और फिर 2000 वर्ष बाद मार्गशीर्ष में। इसका कारण ऊपर बतला आए हैं कि नक्षत्र वर्ष से सायन वर्ष कुछ मिनट छोटा है। 2000 वर्ष में ये मिनट बढ़कर 1 महीने के बराबर हो जाते हैं और विषुव वृत्त के चलने तथा क्रांति वृत्त के स्थिर होने के कारण वसंत संपात उस महीने से खिसक कर उसके पहले महीने में आ जाता है। तिलक महोदय उक्त कारणों को ध्यान में रखकर वेद और ब्राह्मणों से ऐसे प्रमाण एकत्र करते हैं जिनसे जाना जाए कि पूर्व काल में हमारा वसंत संपात 3 महीनों में रह चुका हो। इसमें से पहला कृतिका काल है, जिसके लिए आप कहते हैं कि इस समय का वर्णन वेदों में नहीं है, इसीलिए इस विषय पर हमें भी कुछ नहीं कहना है। दूसरा मृगशीर्ष काल है, जिसके प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मणों से कुछ वाक्य उद्धृत किए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के होने से इन प्रमाणों के विषय में भी हमें कुछ कहना नहीं है। हाँ, परोक्ष रीति से मृगशीर्ष काल को सूचित करने वाले कुछ प्रमाण ऋग्वेद से दिए गए हैं, जिन पर विचार करना हमारे लिए आवश्यक है। यद्यपि कई स्थानों पर आपने स्पष्ट रीति से कह दिया कि ऋग्वेद में वसंत संपात को मृगशीर्ष में बताने वाले स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये ओरियन में पृष्ठ संख्या 73 में लिखा है, There appears to be no express passages in the Vedic works which state the Mrigashiras like the Kritika was ever the month of the nakshatras, but I have not been able to find out a passage where Agrayana is used in the Vedic works to expressly denote the constellation of Mrigashiras. So far as I am aware, there is no express authority for such a hypothesis except the statement in the Bhagavad Gita where Krishna tells Arjuna that Krishna is Margashirsha of the months and Vasant of the seasons. The tradition of perceiving the head Mrigashirsha does not, however, occur in this form in the Rigveda. आगे लिखते हैं, तथापि परोक्ष रीति से दिए हुए संदेह उत्पन्न करने वाले प्रमाणों को भी जांच लेना चाहिए। हमने बड़े ध्यान और परिश्रम से उन प्रमाणों को छांट लिया है जो वेदों से दिए गए हैं। लोकमान्य तिलक महोदय कहते हैं कि आकाश में जहां आकाश गंगा है, वहीं पर श्वान नामक 2 तारे हैं, तीसरा नौका, चौथा मृगशीर्ष और 5वां नमुची नामी तारा भी है। आप कहते हैं कि वह दृश्य आकाश में बहुत जल्दी दिखता है। किसी समय वर्षारंभ पर यह समस्त तारा समूह सूर्य के उदय काल में रहता है और उस समय मृगशीर्ष में वसंत संपात होता था। हम कहते हैं कि भले ही यह दृश्य सूर्योदय के समय वर्षारंभ में हो रहा हो और भले ही उसको मृगशीर्ष में वसंत संपात कहा गया हो, किंतु हमें तो यह देखना है कि ऐसी अवस्था का वर्णन वेदों में कहाँ है। इस अवसर पर आकाश गंगा, नौका पुंज, मृगशीर, नमुची और श्वान तारे बतलाए गए हैं। अब देखना चाहिए कि इन 5 में से कौन सा स्थान प्रायः मनुष्यों की दृष्टि में आता है। हमारी समझ में तो इनमें सबसे प्रसिद्ध वस्तु आकाश गंगा है, जिसको यहाँ के लोग इंद्र के हाथी का रास्ता कहते हैं और अंग्रेज लोग मिल्की वे कहते हैं। यह विचित्र वस्तु सूक्ष्म बादल सी प्रतीत होती है, अतः इस पर दृष्टि डालना स्वाभाविक है। किंतु श्वान, नौका आदि नक्षत्र तो इतने दबे हुए हैं कि बड़े बड़े ज्योतिषियों के बतलाने पर भी दृष्टि में नहीं आते। ऐसी अवस्था में उन अप्रसिद्ध तारों का वर्णन न होना चाहिए और आकाश गंगा का वर्णन अवश्य होना चाहिए, परंतु बात सर्वथा उल्टी है।
आप कहते हैं कि आकाशगंगा का उस समय का कोई नाम देखने में नहीं आता। पारसी, ग्रीक और भारतीय इन तीनों आर्यों की भाषाओं में आकाशगंगा का कोई नाम नहीं है। The Milky Way does not appear to have received a specific name in these old days, and three sections of the Aryans race, the Parsis, the Greeks and the Indians, have no common word to donate the same. Orion, पेज नंबर 102। ऐसी स्पष्ट प्रत्यक्ष वस्तु का ही जब नाम नहीं है तो क्या अन्य अप्रसिद्ध तारों के साथ वसंत संपात का वर्णन आता है? नहीं, वह भी नहीं आता। आज की इस श्रव्य कणिका को हम यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।